So today I welcome once again to all my online students after a long time. Actually, I'm busy because of I have taken a charge as principal for Minority Residential School and Junior College Algol over here. So I welcome once again all the students. So we'll discuss today a little bit. थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम. तो सीटेड सिलेबस को जानने से पहले मैं एक बात बताता चलूं. एक स्टूडेंट मुझे पूछे, सर कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप और फिर इसके बाद साथ ही साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये तीनों में क्या फर्क है बोल के पूछे. यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग बोल के भी एक टेक्निक है, देखिए. तो ये तीनों में फर्क ये है, एक्चुअली क्या होता, कॉन्सेप्ट मैप क्या था पहले. कॉन्सेप्ट मैप को एक टेक्निक के तौर पे माना जाता था. एक कॉन्सेप्ट मैप को पहले मेथड माना जाता था. आज कॉन्सेप्ट मैप को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैप अप्रोच बोल रहे हैं. इसको अप्रोच माना जा रहा. तो कॉन्सेप्ट मैप में और माइंड मैप में थोड़ा सा फर्क है. कॉन्सेप्ट मैप में क्या होता बोलता है, एक्चुअली ये देखो इस तरह से शिजरा बनता. अब समझो, मिसाल के तौर पे मुझे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या जिले में एजुकेशन के बारे में अगर समझाना है तो मैं सबसे पहले डीओ लिखूंगा, उसके बाद नीचे डिप्टी डीओ लिखूंगा, उसके नीचे एमईओ लिखूंगा. जितने भी मंडल है उतने सारे मंडल्स के एमईओ आएंगे. फिर एक एक मंडल के नीचे गवर्नमेंट हाई स्कूल या फिर जिला परिषद हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल, इस तरह से शिजरा बनेगा. तो कॉन्सेप्ट मैप कई के लिए यूज होता बोलते, टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट. यानी बच्चों का जो पस मंजर है जानने के लिए क्या करते बोलते, कॉन्सेप्ट मैप को यूज करते. और इसमें क्या करते बोलते, उसमें रिलेशन रहता. ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स जो बताए जाते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा फोटो देखो, डीओ को डिप्टी डीओ को ऊपर से नीचे तक, फिर डिप्टी डीओ को एमईओ को, एमईओ से फिर हाई स्कूल के हेडमास्टर को. इस तरह से एक दूसरे को रिलेशनशिप बताया जाता है इसमें कॉन्सेप्ट मैप. एक कॉन्सेप्ट का ताल्लुक दूसरे कॉन्सेप्ट से होता. तो इसके अंदर जो ये जो डायग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है उसको विजुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं. विजुअल स्ट्रक्चर है, नीचे लिखा हुआ देखो सेकंड पैराग्राफ. A concept map typically represents ideas and information as boxes and circles. ये देखो इसके अंदर बॉक्स भी है, सर्किल भी है. बॉक्स का मतलब हेड है, सर्किल का मतलब बोलते उसका छोटा हेड है बोले सर का. फिर ट्रायंगल बोले तो और उससे छोटा बोले सर का. फिर और कुछ नीचे रहता है. अलग अलग शेप्स उसमें चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना. तो माइंड मैप क्या है, माइंड मैप एक्चुअली ये भी एक टेक्निक है. एक्चुअली माइंड मैप में क्या होता बोले तो, माइंड मैप में हम क्या करते बोले तो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट रख के अतराफ से इसके क्या करते बोले तो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखते. इसमें कोई रिलेशन नहीं रहता, अलबत्ता ना कोई डायग्राम रहता. सिर्फ एक ही सेंटर में क्या रहता बोलते, एक कॉन्सेप्ट रहता. फॉर एग्जांपल देखो, अपने को स्काफ फोल्डिंग यानी तो अपने को वाइगार्ड्स की का बोलने का, हमने को वाइगार्ड्स की कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ. तो माइंड मैपिंग टेक्निक में क्या करता हूँ, मैं राउंड सर्किल डाल के बीच में वाइगार्ड्स की थ्योरी लिखता हूँ. अतराफ से क्या करता हूँ, लकीरा मार के एक जगह स्काफ फोल्डिंग लिखता हूँ, एक जगह एमक्यू लिखता हूँ और एक जगह कुछ जेडपीडी लिखता हूँ. तो माइंड मैपिंग होगा. यानी वाइगार्ड्स की बल्कि लिख के सेंटर में अतराफ से उसके एरोस मार के उनके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स अतराफ से वो लिखा तो उसको माइंड मैप बोलते हैं. तो माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज्ड टू विजुअली organize information. A mind map is a hierarchical shows relationship among the pieces of the whole. तो छोटे छोटे जो पीसेस है ना, तो छोटे छोटे पीसेसों का ताल्लुक सेंटर का जो सेंटर होल है, यानी बीच में जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट, उससे ताल्लुक रखता. मगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैप में क्या होता बोल तो, ऊपर का कॉन्सेप्ट से ताल्लुक, नीचे बड़ा कॉन्सेप्ट, उसका छोटा कॉन्सेप्ट, उसका छोटा कॉन्सेप्ट, ऐसा हेडिंग, सब हेडिंग और फिर छोटी सब हेडिंग, इस तरह से कॉन्सेप्ट मैप में दिखाया जाता. तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैप क्या था वो तो पहले जमाने में मॉडल माना जाता था. कॉन्सेप्ट मैप को स्टार्ट करने वाले यानी इसको शुरुआत करने वाले कौन है बोल तो, जोसेफ डोनाल्ड नोवाक है. जोसेफ डोनाल्ड नोवाक, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट मैप मिसाल के तौर पे अगर आप एग्रीकल्चर का लेसन बोल रहे हैं, स्विमिंग का लेसन बोल रहे हैं, या नेम्स ऑफ द ट्रीज बोल रहे हैं बच्चों को, तो आप ऊपर क्या लिखना, ट्री लिखना, टाइप्स ऑफ ट्रीज लिख के नीचे से लिख देना, हर एक का फल कैसा रहता. इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. दीज आर द टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज. नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट मैप यूज होता है. अगर आप मैं आपको यहाँ पर गूगल में अगर बताऊं, गूगल में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ. अगर आपको मेरा गूगल दिख रहा है तो देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैप फोटो भी देख लो इसकी, आपको बता दो. ये माइंड मैप की फोटो है. देखो आप माइंड मैप जो होता है ना, इमेज इसका अगर देखेंगे तो इस तरह से माइंड मैप की एक इमेज बनती है आपको, ठीक है ना. अब फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक ले लिए, मेकिंग ए प्रेजेंटेशन, या ना तो कुछ टॉपिक अगर ले लिए, मिसाल के तौर पे एजुकेशन में ले लेंगे, ठीक है ना. ये देखो एजुकेशन की जब हम बात करेंगे
तो एजुकेशन में स्कूल, साइंस, वैल्यूज, टीचर्स, नॉलेज, आर्ट्स, एकेडमिक्स, कैरियर, ठीक है ना, नॉन एकेडमिक, करिकुलम, को करिकुलम, सारे चीजें ये माइंड में आप सेंटर में एजुकेशन लेके अतराफ से जितने भी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं उसको हम एरो मार के लिख देते, उसको माइंड में आप बोलते। क्लियर? उसके बाद कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप अलग रहता। ये देखो कॉन्सेप्ट मैप क्या करता बोलते हो, बड़ा कॉन्सेप्ट से नीचे नीचे तक आते रहता हूँ, डाउनफॉल होते रहता हूँ एक फ्लो चार्ट की तरह। ये ऐसा यहाँ पर देखो, एक कोई बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे ऊपर मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखता हूँ, नीचे 3 टुकड़े डाल दो उसके, मेन टुकड़े आर्टिकल्स और उसमें पार्ट्स, पहले पार्ट्स, उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद शेड्यूल्स। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बोले तो, कॉन्सेप्ट मैप में क्या रहता बोलते एक कॉन्सेप्ट का ताल्लुक बड़े कॉन्सेप्ट का ताल्लुक छोटे कॉन्सेप्ट से, छोटे कॉन्सेप्ट का ताल्लुक उसका फिर सब टॉपिक से, इस तरह से छोटे 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 ये कॉन्सेप्ट मैप होता है। कॉन्सेप्ट मैप में क्या करते हैं बोलते सर्किल्स और स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स को यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, परसेप्टर बोल के, होम ओनर, फिशरमैन, फार्मर्स, फिर एग्रीकल्चर, इस तरह से नीचे तरफ आते रहता है, साइड में जाते रहता है, इसको कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे थे, कॉन्सेप्ट मैप कौन इजाद करे, और साथ ही साथ हमको क्या देखना है बोले तो, एक मिनट कहाँ गया कॉन्सेप्ट, या ओपन विथ एक्रोबैट रीडर, या concept map. Okay, so concept map was proposed by Joseph Donald Novak based on David Asubel's prior experience theory. ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लो। कॉन्सेप्ट मैप आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम क्लासेस में बोलते हो बच्चों को कॉन्सेप्ट मैप के जरिए से हम पढ़ाते हैं। उसके पीछे थ्योरी किसकी है बोलते हो, डेविड असुबेल। डेविड असुबेल कहाँ के बोलते, अमेरिका के हैं। डेविड असुबेल के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर नीचे पेश किया, यहाँ पर दिया, देखिए मैं आपको भेजा इसमें, हाँ यहाँ पर डेविड असुबेल। डेविड असुबेल की लर्निंग थ्योरी क्या है बोले तो, प्रियर एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। उनका ख्याल क्या है बोले तो, ये जो जितने भी आइडियाज वगैरह जो होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में होते हैं, डिडक्टिव बोलते तो ऐसा डिडक्ट होते हैं, ठीक है ना, डिडक्टिव मेथड को उर्दू में क्या बोल रहे हैं हम, इख्तिराजी तरीका बोलते हैं, इख्तिराजी यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, यानी आम से खास की तरफ जाते हैं डिडक्टिव में, ठीक है ना। और इंडक्टिव में इस्तिखराई तरीके में क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। सो ही बिलीव्ड दैट आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, उन्होंने क्या बोले बोलता, बच्चा कैसा सीखना होता है, मीनिंगफुल सीखना को, कॉन्सेप्ट सीख रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डेविड असुबेल की लर्निंग से, डेविड असुबेल की जो लर्निंग थ्योरी है उसकी बेस पे, असुबेल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ जीन पियाजे के और वाइगाट्स्की के नजरियों से इन्होंने बहुत मुतासिर होते। बेस्ड ऑन डेविड असुबेल थ्योरी नोवाक डेवलप्ड कॉन्सेप्ट मैप टेक्निक, ठीक है ना। पहले इसको कॉन्सेप्ट मैप टेक्निक बोलते थे, बाद में मेथड बोले, आज उसको क्या बोल रहे हैं बोलते, कॉन्सेप्ट मैप अप्रोच बोलते हैं, वो ध्यान में रख लो, अप्रोच, ठीक है ना। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, आप लोग पूछना मेरे को, तो आप सिखा देंगे। आप लोगों को अभी कोई स्टूडेंट में कोई डाउट पूछे इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत दिन से दम कर रहा हूँ ना, बोलो बोलो बोलो। अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, स्किल क्या है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में मैं समझाता हूँ आपको। तो इस तरह से ये था कॉन्सेप्ट मैप, और यहाँ पर मेथड भी दिया था, मेथड फिर चीज अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट मैप क्या है बोलते, एक्चुअली अप्रोच है, ठीक है ना। तो इस तरह से माइंड मैपिंग क्या है समझा दिया मैं आपको, कॉन्सेप्ट मैप क्या है समझा दिया आपको। एंड उसके बाद हम देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक बोल के, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक भी है हमारा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्चुअली क्या है बोल तो, इट इज नॉट एन अप्रोच, ये कोई अप्रोच नहीं है, पहले इसको अप्रोच मानते थे। एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है बोल तो, टेक्निक है, एक हिकमत अमली मानी जाती है, ठीक है ना। स्टॉर्म के माने हीट है, ब्रेन के माने जहन के है, तो जहन को गर्म करना, जहन, ये एक्चुअली इसको डेवलप करने वाले कौन है बोलते, अलेक्स ऑसबर्न है। कहाँ के बोलते हैं ना, अमेरिका के सेल्समैन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो होता क्या बोलते हो, ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो यहाँ होता क्या, एक प्रॉब्लम को दे दे के इसकी कितने इसके सोल्यूशन से पूछते बच्चों को, तो बच्चे क्या करते, एक मसले के कई हल निकालते, उसको क्या बोलते बोलते, एक मसले के कई हल निकलने को क्या बोलते, इंग्लिश में बोलते डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी उर्दू में क्या बोल सकते बोलते हो, कसीर, क्या बोल सकते, ज्यादा मसलों का हल समझो, ठीक है ना। तो एक मसले के कई हल निकालते, तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स शुड रेस्पॉन्ड राइट और रॉन्ग। पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, अब आपके स्कूल के क्लास के बच्चे क्या करते हैं, आंसर देते, उनका जो भी आंसर देते ना वो राइट भी रह सकता, रॉन्ग भी रह सकता, पूरे आंसर ना लिखना, पूरे आंसर सीखना।
और वो आंसर्स पूरे कैसे रहते बोलते हो, उसमें से अच्छा वाला जो रहता ना, यूनिक वाला अनोखा जो जवाब रहता, उसको आपको पिक करना रहता, पिक करके ये जवाब सही है बल्कि बनना रहता, उसको बोलते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक बोलते हैं। इसको डेवलप करने वाले कौन है बोलते हो, अलेक्स ऑसबर्न, नाम याद रख लो आप। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, यानी जहन को गर्म करते हैं। यहाँ पर गर्म करने से मुराद कोई चूल्हे पे तवे पे पकाते नहीं, यानी बच्चों के जहन को काम लगाते हैं, एक मसला दे देते हैं उनको, बच्चे दीगर तरह के मुख्तलिफ किस्म के जवाब देते रहते, वो पूरे जवाबों को आप क्या करते रहते, बोर्ड पे लिखते रहते, उसमें से जो अनोखा, उसमें से जो एकदम अच्छा जो दिखता आपको, दुरुस्त जो दिखता, उसका आप इंतखाब करके उस टॉपिक पे आप बहस करते, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोलते हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं उसको, उसको डाइवर्जेंट क्या बोलते हैं उसको, ब्रेनस्टॉर्मिंग। बाद स्कूलों में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी रखते, देखिए आप किस कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है ना। सो एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्यों रखते हैं बल्कि पूछा था, तो उसका आंसर क्या है बोलते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इज कंडक्टेड टू डेवलप द क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली ये तो सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को जो मार्केटिंग में सेल्स किस तरह बढ़ाना बल्कि सवाल रख के उन्होंने अलेक्स ऑसबर्न यूज करते थे। तालीमी मैदान में, एजुकेशन फील्ड में इसको हम कैसा यूज कर सकते हैं, तो बच्चों को एक मसला देके उसके जवाब देते, ऐसा सर, वो सर, ये मैडम, वो मैडम, हालांकि उसमें कई गलत रहते, कई से रहते, तो सही में से जो दुरुस्त है आप उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों की क्या डेवलप होती है बोलते, वोकैबुलरी डेवलप होती और बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप। तो टू डेवलप द क्रिएटिविटी वी यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, इट इज अ टेक्निक। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है बोलते हैं, टेक्निक, ठीक है ना। एंड ब्रेन मैप अलग है, ब्रेन मैप वी यूज टू डेवलप द मेमोरी पावर बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स। तो ब्रेन मैप, माइंड मैप तकरीबन सेम है। माइंड मैप और ब्रेन मैप में क्या करते बोलते अपन, सर्किल डाल के अतराफ से तीरान डाल के उसे कलर 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 इस्तेमाल करते फोटोस, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन मैप बोलते हैं, माइंड मैप बोलते हैं। तो brainstorming, it is a creative generating technique and proposed by Alex Osborn, and it develops divergent thinking or creative thinking in the students. तो ये तीन चीजें मैं आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट मैप क्या है, माइंड मैप क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ये तीन चीजें मैं आपको बता दिया। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है और अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, स्किल क्या है, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इतना हम रोकते हुए आगे हम क्या करेंगे बताओ, सिलेबस में जाएंगे हम। सिलेबस की भी गुफ्तगू कर रहे थे हम, सिलेबस कहाँ है देखिए, सिलेबस अभी कोई भेजा ना व्हाट्सएप पे, सिलेबस, हाँ यहाँ पर है सिलेबस। सिलेबस की गुफ्तगू हो रही थी हमारी परसों, ठीक है ना। ये आप लोगों को दिख रहा या नहीं दिख रहा, एक बार आवाज करके बता दो मेरे को, सिलेबस दिख रहा या नहीं, जवाब दो आप लोग। दिख रहा सर, दिख रहा, अच्छा। अब तक मैं आप लोग तीन चीजें समझाया, एक कॉन्सेप्ट मैप बोला और एक माइंड मैप बोला, दूसरा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक बोला, तीन चीजें बोला। कॉन्सेप्ट मैप कौन डेवलप करे, कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप कौन डेवलप करे, हाजिरा, बात नहीं करना हाजिरा। ఇక్కడ 13 సాలరీ ఎంత అవుతో ఏమో 5 4 అన్నది ఇవి చేసే దాన్ని బట్టి పెంచుతారంట అట్లా ना, ओके आप ही के बारे में बात कर रहे, अब कैसा करना देखो, लगा सर डिस्टर्ब करो तो दिलचस्पी रहे तो जाना जी क्लास को। मैं कितने दिनों के बाद क्लास ले रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से, आप लोगों को नहीं मालूम, मैं घर को तो क्लास में ऐसा करूँ बल्कि ऑफिस में बड़े क्लास ले रहा हूँ। आप लोग रिमूव कर देना सर, समझ क्या रहे करते हैं? हैं, रिमूव कर देना बोलता हूँ, नहीं करना, उनके बाजू को बैठ के दूसरे सुन रहे हैं क्लास। एनीवे कॉन्सेप्ट में आपको एजाद करने वाला, एक बार रिमूव, हाँ जान दो छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट में आपको डेवलप करने वाले कौन है, अलेक्स ऑसबर्न है या जोसेफ नोवाक है, जोसेफ नोवाक है, ओके। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को डेवलप करने वाले कौन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है वो एक्चुअली, उनका नाम है अलेक्स ऑसबर्न, अलेक्स ऑसबर्न। माइंड मैप टेक्निक का मैं किसी का भी नाम नहीं बोला, माइंड मैप भी खाली एक छोटी सी टेक्निक है, उसका कौन इजाद करे उसका नाम नहीं है कहीं भी, ठीक है ना, जनरल प्रैक्टिस है एक्चुअली, ठीक है ना। तो दो नाम याद रख लो, कॉन्सेप्ट मैप बोले तो जोसेफ डोनाल्ड नोवाक, ठीक है ना, वो एक अप्रोच है, कॉन्सेप्ट मैप अप्रोच है, टेक्निक है, स्किल है या मेथड है, कॉन्सेप्ट मैप क्या है जल्दी बोलो, अप्रोच, अप्रोच है, वेरी गुड, हाँ अप्रोच, हाँ अप्रोच है, अप्रोच बड़ा मेथड बड़ा, लिख लो अप्रोच बड़ा, मेथड छोटा, मेथड इज ए पार्ट ऑफ अप्रोच, मेथड इज ए पार्ट ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैं
अच्छा, what do you mean by approach? Approach means overall classroom teaching. Approach means overall classroom teaching. Overall classroom teaching. And what is method? Method means systematic procedure. Some steps are there in the teaching, so some steps are there. So a method, we can say that steps in teaching. Steps in teaching is called as method, or systematic procedure in teaching is called method. And approach means it refers overall classroom teaching. पूरी क्लासरूम टीचिंग को हम अप्रोच कर रहे हैं, खाली टीचिंग के जो प्रोसीजर्स है, टीचिंग के जो स्टेप्स है, उसको मेथड बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? अब वो मेथड्स कुछ हम क्या बोल रहे हैं, पेडागॉजी बोल रहे हैं आजकल। एनीवे, तो ये अप्रोच था, मेथड था, और फिर टेक्निक भी है। टेक्निक क्या है आपको सीख लेना है, व्हाट इज टेक्निक एंड व्हाट इज स्किल, एंड ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में बोलता हूँ, फिलहाल आप क्या करेंगे, हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस की बात हो रही थी यहाँ पर। सिलेबस हम लोग कहाँ तक देखे परसों? ए देख लिए, बी देख लिए ना। कोई हेल्प करो मेरे को, कहां तक देखे? बी हो गया ना, लर्निंग देख रहे थे शायद अपन। सी, ए हो गया ना। ए में तकरीबन चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। मैं आपको सिलेबस इसलिए देखो कर रहा हूँ, जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे, जब तक आप कुछ तैयारी नहीं कर सकते, और जब तक आप सही सिलेबस को नहीं समझ के सही तैयारी नहीं करें, तो आप एग्जाम को भी सही नहीं। बहुत सारे बच्चे बस मोटे मोटे किताबें खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। पहले सिलेबस क्या है देखो। आपको जिस मंजिल पे जाना है, उस मंजिल का रास्ता आपको मालूम होना चाहिए। आपको जिस मंजिल पे जाना है, उस मंजिल की तरफ जाने वाली बस कौन सी है, वो मालूम होना चाहिए आपको। आपको जाना है चार मीनार और आप जा रहे हैं सिकंदराबाद की बस में, बोलते उल्टे डायरेक्शन पे चले आते आप, उल्टा फिर के मंजिल को बहुत देर तक पहुंचते आप। लिहाजा आपको सिलेबस क्या है, कौन सा आता, कौन सा नहीं आता, सारी चीजों पे गौर करने की यहाँ पर जरूरत है। या तो यहाँ पर सीडीपी में हम 30 मार्क्स का क्या देख रहे थे, तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागॉजी में 15 मार्क्स जो होते चाइल्ड डेवलपमेंट के होते, बताया मैं आपको। और बी जो था 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन था। इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं आपको वो भी बताया था कि डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में लास्ट टाइम क्लास में आपको बताया था। किस तरह के आज हमारे पास बच्चे, जो पिछड़े हुए जो बच्चे हैं, यानी जो परेशान जो बच्चे हैं, जिनको खाना तक नसीब नहीं है, पानी पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं है उनको, यहाँ तक कपड़े तक पहनने नहीं है, तो ऐसे बच्चे क्या पढ़ेंगे? मुफ्त और लाजमी तालीम रखने के बावजूद भी अगर उनको हम स्कूल को मदारिस में उनका दाखिला दिलाए, तो वो लोग क्या पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे, कौन से आप स्ट्रैटेजी, कौन से आप टेक्निक, अप्रोच, मेथड्स को फॉलो करते, किस तरह आप पढ़ाते, बोल के यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में आपकी जहानत को, आपके नॉलेज को यहाँ पर जांचा जाता है, ये बी मैच, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथ ही साथ हमारे पास डिफिकल्टीज क्या है और फिजिकल हैंडीकैप क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, स्पेशल नीड चिल्ड्रन क्या है, क्रिएटिव चिल्ड्रन किसको बोलते हैं, टैलेंटेड किसको बोलते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन हम किसको बोलेंगे बोले तो जिसके पास एक मसले के कई जो हल होते, एक मसले को एक अलग तरीके से जो सोचता, जिसके पास नॉवेल आइडिया होता है, जिसके पास एक अनोखा जवाब होता है, जिसके पास एक अनोखा मसले का जो हल होता है, उसको हम क्रिएटिव स्टूडेंट बोलेंगे। और स्पेशली एबल्ड लर्नर्स बोले तो उनके जरूरियात कुछ और होते हैं, सबसे हटके होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई एक इंग्लिश की क्लास, कौन सी क्लास में, 8th में या 9th में, 8th की इंग्लिश में देखिए एक लेसन है, अलीवर आस्क्स मोर बोल के है। 8th में है, 9th में, कोई बताओ मेरे को, अलीवर आस्क्स मोर बोल के 8th में है या 9th में है ये लेसन? अलीवर आस्क्स मोर बोल के एक लेसन है, कोई बता सकते हैं? इंग्लिश में है ये लेसन, कौन सी, 8th में है, 9th में है? 8th में है सर, 8th में है सर। 8th में है सर। क्या नाम है लेसन का? 8th क्लास। क्या नाम है लेसन का? अलीवर आस्क्स फॉर मोर। हाँ देखो उसके बारे में, अब उसके बारे में समझा तो मैं आपको। देखो यहाँ पर एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, वो लेसन में देखो, उसको ज्यादा खाना, उसका पेट बड़ा है, हम क्या कर सकते बोलो, उसकी तबाई जो जसामत है, फिजिकल जो उसका डिजाइन है, उसका जो शेप है जिस्म का, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस बच्चे का, वो नेचुरली कुदरती तौर पर ऐसा बना दिया। बाज बच्चे थोड़ा खाना खाते, बाज बच्चे ज्यादा खाना खाते। मैं आपको एक वीडियो भी बताया था, चैन कुली की, माइन कुली की, वो तू कहाँ मिला था, कचरे के डब्बे मिला था, इसलिए तेरा नाम डब्बू है, तेरे को इतना ही मिलेगा बोले, खाना थोड़ा डाल के हका लेता उन्हें। वो दादा राघव दादा बोल के रहता ना, आधा पादा राघव दादा, कुछ खाना
कुछ डायलॉग भी मारता, आपको लास्ट टाइम वीडियो भी दिखा था मैं, चैन कुली की मैन कुली, उसको भूख ज्यादा लगती है उसको। तो बाज लोगों की फिजिकल पेट ऐसा होता, थोड़े लोग ज्यादा खाते, हम उनको इन्हें बहुत खाने वाला है, नहीं इन्हें बहुत खाती, इन्हें बहुत खाता बोले तो वो खुदा एक नेचुरल तौर पे जो उनका बॉडी ऐसा बन गया। बस लोग कम खाते, कम खा के अपने आप क्या होता है, तो फैशन में होता है, हम कम खाते, थोड़ा खाते, हम मेंटेन करते हैं, हम डाइटिंग कर रहे बोलते, ऐसा नहीं है। बाज लोग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना खाते। अलीवर को खाना ज्यादा ना, कई को बोलते उसकी जिसामत वैसी है, उन्हें ढकल देता, उसको मार देता उसको। आप वो लेसन पढ़ो 8th क्लास का, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप एज ए टीचर, आप एज ए ट्रेन टीचर, आप एज ए जमील सर के ऑनलाइन क्लास के कोचिंग के स्टूडेंट के तौर पर अगर आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको आपके हाथों पे, आपके जिस्म पे बाल ठहर जाते। बेचारा कितनी तकलीफ से गुजरा अलीवर, सोच, ढकल देते उसको, खाना नहीं है बोल के। आपको भी अगर भूख लगी, खाना नहीं है बोले, अगर आपको प्यास लगी, पानी नहीं हो, तो कितनी तकलीफ होती है आपको, सोच के देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्राइव्ड जो चिल्ड्रन है, डिसएडवांटेज्ड जो चिल्ड्रन है, ये लोग बहुत मुश्किल से रहते हैं। आप एक फिल्म है, आपको मैं बताता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास क्लास में। एक फिल्म का नाम है स्टैनली का डब्बा। स्टैनली का डब्बा लिख लो आप, मूवी का नाम, ट्रेलर देखो आप। बच्चा रोज लेट आता क्लास को, उसको मारते टीचर। उसकी वजह क्या रहती बोलते, उन्हें चाइल्ड लेबर रहता, होटल में काम करके आता, उन्हें खाना नहीं रहता, उसके बाद बच्चा कुचा खाना उठा के लाता होटल से। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या पढ़ाते, कैसा पढ़ाते बोल के ये बी में पूछ रहा हूँ। सी क्या है बोलते, यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर सी क्या है बोले तो लर्निंग एंड पेडागॉजी पूछ रहा हूँ। लर्निंग एंड पेडागॉजी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो क्लास मेरी खत्म होने वाली है, 3-4 मिनट 5 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, जितना हो सकता है मैं इतना आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न बोल रहा, तो बच्चे कैसा सोचते और बच्चे कैसा सीखते। तो बच्चे जो सीखते, बाज बच्चे का सोच के सीखते, बाज बच्चे देख के सीखते। एक्चुअली जो लर्निंग होती, लर्निंग का डेफिनेशन क्या है, लर्निंग का डेफिनेशन ये है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस और सम ट्रेनिंग। आप बच्चे को जो तरबियत देते, जो तजुर्बा जो हासिल होता बच्चे को, उसकी बुनियाद पे बच्चे के रवैये में, बच्चे के बर्ताव में, बच्चे के किरदार में, बच्चे की सोच में, बच्चे की रुझान में, बच्चे के अखलाकियात में, बच्चे के जिनसी नशोनुमा में, यानी कई किस्म की जो तब्दीलियां आती हैं, ऐसी तब्दीली जो मुस्तकिल तब्दीली होती है इसके जैसे, वो तब्दीली कुछ हम क्या पढ़ रहे हैं, देखते साहब पढ़ रहे हैं। आज आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, मैं आपको बोला था रोज सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करो बोला था। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने 100 बच्चे ये क्लास में सुन रहे हैं, पूरे के पूरे 4 बजे रात को उठ रहे भी होंगे, वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे भी होंगे। ये एक तब्दीली है आपकी जिंदगी में। ये तब्दीली आपको क्या करती बोल तो, आपको आपके चाहने, आपके चहीता पेशा, आप जिसको ज्यादा चाह रहे हैं, आप जो बनने जा रहे हैं, जो ख्वाहिशमंद है आपके दिल में, जो है टीचर बनना बोल के, उस पेशे से आपको और करीब करता है ये आपकी तब्दीली। आपका चाहने वाला पेशा टीचर है, टीचर बनने के लिए आपको बीच में दीवार क्या है, वो तो टेट है या सी टेट है। ये सी टेट या टेट आप पास हो जाएंगे तो आप गुरुकुल या डीएससी या टीआरटी के करीब हो जाएंगे। बीच में एक दीवार है टीआरटी सी टेट की। सी टेट क्वालिफाई होना हो तो आपको 4 बजे रात को उठना ही उठना है, क्लासेस भी सुनना है, क्लासेस नहीं भी चले तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। मैं मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी प्रैक्टिस करना है। तो ये जितने भी आपके जो रवैये में तब्दीलियां आ रही है वो लर्निंग है, इक्तिसाब है वही। तो कैसा सोचते, कैसा तब्दीली आती है बोल के हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी में चंद हमारे पास थोड़ी थीरीज है। जैसा कि हमारे पास थीरीज 3-4 किस्म की थीरीज होते हैं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थीरीज है हमारे पास। लर्निंग थीरीज में सबसे पुरानी थीरी जो मानी जाती है एसआर थीरी बोलते हैं उसको, स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी, और उसका और एक नाम बिहेवियरिस्टिक थीरी है। बाद में कॉग्निटिव थीरीज है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आज इसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरीज भी है, कोहेलर की। इस तरह से बहुत सारे लर्निंग थ्योरीज को हमको देखने को मिलते हैं। मशहूर और मारूफ लर्निंग थ्योरी जो है हमारे पास थॉरनडाइक के ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरीज है, उसमें 3 प्रिंसिपल्स उन्होंने फाइंड किया था। उसके बाद हम पाउलो का नजरिया देखते, क्लासिकल मशरूती नजरिया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रूस के थे, कुत्ते पे करते हैं इन्होंने इनका तजुर्बा। उसके बाद हम स्किनर का देखते, बीएफ स्किनर का देखते, अमेरिका के हैं। इनको 1930 में नोबेल अवार्ड दिया जाता है इनको, स्किनर को। स्किनर की लर्निंग की थ्योरी के प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे ही आज हम क्या करते हैं बोलते हो, ये स्पेशली नीड चिल्ड्रन को तरबियत दे रहे हैं। जैसा कि एक कॉन्सेप्ट बताया था मैं आपको, चाइनिंग बोलते क्या करते बोलते, छोटे 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 स्टेप्स को जोड़ के एक लंबा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसा कि एक बच्चा है, उसको ब्रश करने नहीं आ रहा, पागल बच्चा है, तो उसको पहले ढक्कन खोलना सिखाते हैं, उसके पहले उसको ट्यूब पकड़ना सिखाते, उसका ब्रश पकड़ना सिखाते, उसका ट्यूब लगाना सिखाते, उसका दांत के करीब ले आना सिखाते। ये चाइनिंग है। तो स्किनर के लर्निंग थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, कबूतर पे चूहे पे जो तजुर्बा हुआ था,
उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किए गए। मिसाल के तौर पर लीनियर लर्निंग थ्योरी बोल के है, और बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किए थे स्किनर। तो इस तरह से हमको जब हम लर्निंग थ्योरीज देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाऊंगा। और हो सका तो और एक क्लास तो मैं आपको लूंगा। सबसे पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया अप्रोच, मेथड, लर्निंग, सारे टेक्निक्स वगैरह क्या है वो भी बोलूंगा बोला मैं आपको। फिर एक दिन क्या करेंगे आप लोग याद दिलाना मेरे को, लर्निंग थ्योरीज भी देखेंगे। लर्निंग थ्योरीज कितने हैं, कौन से हैं, किसके हैं, कौन से साइंटिस्ट है, कौन कौन क्या क्या किए, वो सारे हम क्या करेंगे बोलते एक बार थ्योरीज देखेंगे, ठीक है ना। जैसा कि अभी बीएफ स्किनर की मैं बात कर रहा था, यूएसए के हैं, इनका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, और उनकी किताब भी है कुछ, साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग बोल के एक बुक है उनकी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑपरेंट के माने क्या है, मतलब ग्रुप ऑफ रेस्पॉन्सेस को बोलते हैं। इनके नजरिए में 2-3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसा कि प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी बोल के भी है, प्रोग्राम लर्निंग भी बोलते हैं इसको, तो प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। और साथ ही साथ इसमें और थोड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रीइंफोर्समेंट का भी कॉन्सेप्ट है इसमें। तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलते हैं। तो लर्निंग थ्योरीज का मैं इंशाल्लाह फिर एक बार सेपरेट क्लास लूंगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में देखिए हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बोला बच्चे किस तरह सीखते हैं। एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे क्यों नाकाम हो रहे हैं स्कूल में, परफॉर्मेंस क्यों मुजाहरा सही नहीं कर सक रहे, बल्कि उस पर एक सवाल आ सकता है आपको। तो आप उसको लर्निंग थ्योरी से जोड़ते हुए, प्रिंसिपल से जोड़ते हुए आप उसको टिक करना रहता आंसर का। सेकंड पॉइंट है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये सीखने का जो बेसिक प्रोसेस क्या है, बेसिक प्रोसेस ये है लर्निंग का एक्चुअली। सबसे पहले अब आप लोग सीखना चाह रहे हैं, पेडागॉजी सीखना चाह रहे हैं मेरे से, तो सबसे पहले बुनियाद क्या है इसकी बोले तो मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, नीड है, मुहर्रिक का होना आप लोग सबसे पहले, और आपको क्या होना, जरूरत होना, नीड भी होना। जब तक आपको जरूरत नहीं है कोई चीज की, आप कोई हलचल नहीं पैदा करते आपकी जिंदगी। अब आपको सीटेड क्वालिफाई होने की जरूरत है, लिहाजा आप क्या भी कर रहे हैं, जमील सर की क्लास सुन रहे हैं और जमील सर के मैसेजेस को फॉलो कर रहे हैं, एक क्लास भी मिस नहीं करना, उनके डिसाइड कर लिया। जरूरत है, नीड में, नीड इसलिए तो बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, बोलते हैं यानी एजाज जो है ना जरूरत की माँ है बोलते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, बंडूरा ने भी बोला और वाइगर्स्की ने भी कहा कि सोशल एक्टिविटी है। और इसके सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग क्या है, मैं बताऊं आपको, एनवायरनमेंट है और साथ ही साथ और हेरिडिटी भी है, दो चीजें इसमें काम करती है, लर्निंग में भी और डेवलपमेंट में भी। और दूसरी बात, 1 मिनट में शायद क्लास खत्म होती है, वो एक टेंशन लगा मेरे को। एंड चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चा जो है ना मसले का हल करने वाला भी है कहते हैं, और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं। हकीकत में बच्चों में वाकई काफी तख्लीकी सलाहियत होती है। आप देखो बात बच्चे ऐसे रहते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं यहाँ पर क्लास में, देखते रहते हैं, एक एक बच्चे के पास एक एक आइडिया होता है। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब हम पढ़ते रहते हैं तो वहां पर हमको एक कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल बल्कि लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ। तारे जमीन पर फिल्म देखेंगे, सारे टीचर बोलते हैं ईशांत मुद्दू है, ईशांत बेकार है, पढ़ने नहीं आता बोलते, मगर एक अच्छा ट्रेन टीचर उसको उसकी तख्लीकी सलाहियत की कदर करता और पहचानता उसको, उसके पास ड्राइंग स्किल